तो मैं हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं लाई हूँ आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। ये है आपका कोड BANS 183, ठीक है। और ये आपका टूरिज़्म एंड लिख देती हूँ, टूरिज़्म एंड एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। ये इसके क्वेश्चन से आपके इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आएंगे यहाँ से, तो इसको आप अच्छे से सारा कर लेना। यहाँ पे मैंने यूनिट वाइज मेंशन किया हुआ है कौन सा क्वेश्चन जो है वो कौन से यूनिट से आएगा आपका, ठीक है। PYQs भी ऐड है, तो इसके अलावा कुछ कहीं से जाने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ यहीं पर ऐड किया हुआ है मैंने। एक ही वीडियो में आपको हर चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। तो PYQs अलग से मत कीजिए, क्योंकि मैंने ऐड किया हुआ है ना इसी के अंदर, जो इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड है, उसको भी अच्छे से मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो आप इस वीडियो को कर लो और कल एग्जाम में अच्छे से करके आ जाना, ठीक है। इसके पेपर कल है इसलिए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो विदाउट एनी डिले, ठीक है। तो आपका BANS 183 है ये। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, ब्रीफली डिस्कस द इकोनॉमिक एंड सोशल कॉन्सिक्वेंस ऑफ टूरिज्म ऑन द होस्ट कम्युनिटी, ठीक है। आपको इकोनॉमिक एंड सोशल कॉन्सिक्वेंस बताने टूरिज्म का होस्ट कम्युनिटी पर। यूनिट नंबर 1 में इसका आंसर आपको मिलेगा, ठीक है। फिर आपको क्या है, डेफिनेशन लिखनी है किसकी, एंथ्रोपोलॉजी एंड टूरिज्म। अब जब इसका कोड ही है तो फिर उसकी डेफिनेशन तो आनी ही चाहिए, ठीक है। यूनिट 2 में आपको इसके डेफिनेशंस मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की, डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूरिज्म। आपको टाइप्स ऑफ टूरिज्म लिखने, कहाँ पे टूरिज्म होता है, कहाँ पे है, ठीक है, उसके टाइप्स लिखने। आपका यूनिट 2 में इसका आंसर मिलेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज डिफाइन एंथ्रोपोलॉजी, डिस्कस द हिस्ट्री ऑफ टूरिज्म स्टडी इन एंथ्रोपोलॉजी। आपको एंथ्रोपोलॉजी की पहले बात तो उसको डिफाइन करना है, उसके बाद उसकी हिस्ट्री लिखना है, टूरिज्म कैसे आई एंथ्रोपोलॉजी में, ठीक है। यूनिट नंबर 1 में इसका आंसर आपको मिल जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट इज इको टूरिज्म, एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जाम फ्रॉम इंडिया। आपको बताना है इको टूरिज्म क्या होता है और आपको इंडिया का एग्जाम्पल लेते हुए बताना है। यूनिट नंबर 9 में इसका आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है, इको टूरिज्म के बारे में। और एग्जाम्पल आपको इंडिया से लेना है, ठीक है, इंडिया का एग्जाम्पल लेके आपको उसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, हाउ इज ऑब्जेक्टिव थ्योरी डिफरेंट फ्रॉम द कंस्ट्रक्टिज्म थ्योरी। आपको बताना है कि ऑब्जेक्टिव थ्योरी जो है वो कैसे डिफरेंट है कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी से, ठीक है। यूनिट 3 में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। नाउ बात कर लेते हैं डिफाइन ए कल्चरेशन, डिस्कस द फिनोमिनन टूरिज्म विद सुटेबल एग्जाम्पल। आपको बताना है ए कल्चरेशन क्या होता है, ठीक है, और इसके फिनोमिना बताना है आपका टूरिज्म के अंदर और एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 आपका ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको बताना है डिस्कस द रिवाइवल एंड प्रिजर्वेशन प्रोजेक्ट कैरिड आउट बाय भीमबेटका, ठीक है। कई सारे वो है ना रिवाइवल एंड प्रिजर्वेशन प्रोजेक्ट बनाए गए थे, ठीक है। तो आपको भीमबेटका का लिखना है, यूनिट नंबर 7 में आपको मिलेगा। और ताजमहल वाला भी है, ठीक है, एक बार उसको भी देख लेना। उसके बाद जो है आपका क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं, डिफाइन एंथ्रोपोलॉजी। आपको बताना है एंथ्रोपोलॉजी क्या है। मैंने ई लगा दिया, ए आता है एंथ्रोपोलॉजी में, ठीक है। डिस्कस द रोल ऑफ एंथ्रोपोलॉजी इन द स्टडी ऑफ टूरिज्म एंथ्रोपोलॉजी। आपको उसका रोल भी लिखना है, ठीक है। ये आपको चैप्टर 1 में ही मिल जाएगा, 1 और 2 में मिल जाएगा, ठीक है। यूनिट 2 में मिलेगा आपको, शायद ये यूनिट 2 में मिलेगा, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी वाला है, मैंने लिखा नहीं है इसमें। उसके बाद बात कर लेते हैं कल्चरल ड्रिफ्ट। जितने भी कल्चर वाले हैं ना, जैसे कि आपका कल्चरल वाले और भी इंपॉर्टेंट है ना वहाँ पे, जैसे इसमें भी मैंने मेंशन नहीं किया हुआ है, तो आप एक बार देख लेना, जहाँ पे आप कल्चरल वाला पढ़ोगे ना वहीं पर ही कल्चरल ड्रिफ्ट आपको मिल जाएगा। आपको एग्जाम्पल के साथ बताना है कि कल्चरल ड्रिफ्ट क्या है और इसका एग्जाम्पल इंडिया का लेते हुए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको मिलेगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात, जिसका कोड मैं अभी नहीं लाई हूँ ना, तो आप अपने डेट के साथ मेंशन कर दो कि आपका एग्ज़ाम कब है। अभी केमिस्ट्री की वीडियो भी आने वाली है जो 3rd ईयर के कोड्स हैं, और आपका जूलॉजी 143 वाला भी, ठीक है, आ जाएगी वीडियो, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट आप अपने जो है डेट को मेंशन कर दोगे तो मेरे लिए भी इजी रहेगा और आपके लिए भी हेल्पफुल रहेगी। वरना अगर मैं अलग से मतलब एग्ज़ाम आपका हो गया उसके बाद लेके आऊँगी तो फिर फ़ायदा नहीं होगा ना। अगले बच्चों के लिए फ़ायदा होगा जो दिसंबर में एग्ज़ाम देंगे, लेकिन अभी आपका फ़ायदा देखना है, उसके बाद उनका फ़ायदा देखना है, ठीक है। तो इसलिए आप अपने जो है डेट को मेंशन ज़रूर करिए अपने कोड के साथ, ठीक है। तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है आपको, व्हाट इज़ पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ टूरिज्म, ठीक है। इसमें भी पॉलिटिक्स होती है टूरिज्म में। स्टेट द मेजर फोकस इन द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी टूरिज्म, ठीक है। यूनिट नंबर 6 में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। एक्सप्लेन कल्चरल विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल। जो कल्चरल डिप्ट है उसमें ही आपको मिल जाएगा, कल्चरल विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं।
अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले जो आपका एक क्वेश्चन था कि आपको पहले एंथ्रोपोलॉजी को डिस्कस करना था, यानी कि डिफाइन करना था, उसके बाद आपको रोल लिखना था, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे डिफाइन हो गया टूरिज्म, और उस क्वेश्चन में था कि पहले आपको एंथ्रोपोलॉजी को डिफाइन करना था। सेम क्वेश्चन है, सेम आंसर लिख सकते हो आप, ठीक है। यानी इसीलिए यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया, वहाँ पे आप देख लेना। उसके बाद बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपका डिस्कस ऑथेंटिसिटी इन टूरिज्म विद सुटेबल एग्जाम्पल, यूनिट 3 के पेज नंबर 45 में आपको इसका आंसर मिलेगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपका डिस्कस सम ऑफ द इशू रिलेटेड टू द इम्पैक्ट ऑफ टूरिज्म ऑन हेरिटेज साइट्स, ठीक है। कुछ कैसे इश्यूज आते हैं आपको जो कि टूरिज्म ऑन हेरिटेज साइट्स पे आपको देखने पड़ते हैं इश्यूज, वो आपका यूनिट नंबर 7 में आपको इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 डिस्कस टूरिज्म एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद सुटेबल एग्जांपल। डिस्कस आपको टूरिज्म के बारे में डिस्कस करना है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में, और एक एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। यूनिट नंबर 9 में इसका आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 आपका डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ माइग्रेशन एंड इट्स रिलेशन टू टूरिज्म, ठीक है। तो इसका जो है आपको लिखना है कॉन्सेप्ट ऑफ माइग्रेशन एंड इट्स रिलेशन टू टूरिज्म, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका राइट नोट ऑन टूरिज्म एंड माइग्रेशन, इमेजिन एंड रिमेंबर्ड जर्नी, ठीक है। यूनिट नंबर 2 में आपको ये आंसर मिल जाएगा इसका। उसके बाद बात करते हैं, देखो एकल्चरेशन वाला पहले भी क्वेश्चन आया था ना शायद, तो आप देख लेना, वहाँ पे आपको यूनिट 4 में उसका भी आंसर मिल जाएगा, ठीक है। डिफाइन करना है, उसके बाद क्या करना है, फिनोमेना विद सुटेबल एग्जाम्पल आपको टूरिज्म में बताना है, पेज नंबर 52 में आपको ये मिलेगा यूनिट 4 के। उसके बाद ये क्वेश्चन आपका लास्ट होता है क्वेश्चन नंबर 20। इसके कई सारे पार्ट हैं आपके शॉर्ट नोट लिखने के लिए, तो इसको आप अच्छे से कर लेना, ठीक है। पूरा पेपर यहीं से आ जाएगा, ठीक है, गारंटी के साथ मैं बोल रही हूँ, ठीक है, यहीं से आ जाएगा। अगर सेम क्वेश्चंस नहीं आएंगे ना, देखो तो रिपीट होते हैं, क्योंकि देखो कॉन्सेप्ट होता है, अगर आप कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ रहे हो तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी आपके लिए ये वीडियो। और क्वेश्चन तो वैसे भी सेम आते भी हैं, और भी पेपर में आए हैं, तो आप चेक कर सकते हो मेरी प्रीवियस वीडियो से, ठीक है, अगर भरोसा ना हो तो। और प्लीज़ सब्सक्राइब तो कर ही दो अब, ठीक है। तो इसका फर्स्ट पार्ट आपका द नेटिव और होस्ट क्या आपका यूनिट 3 में आपको मिलेगा। कोमोडिफिकेशन रिलीजियस साइट्स आपका यूनिट 5 में है। इमेज एंड इमेज फॉर्मेशन आपका यूनिट 4 में है। म्यूजियम एंड कल्चरल हेरिटेज आपका यूनिट 8 में। तो कल्चरल वाला जो भी है ना, कल्चरल हेरिटेज और कल्चरल ड्रिफ्ट वगैरह आपका यूनिट 8 में मिल जाएगा। ऑल्टरनेटिव टूरिज्म क्या होता है, ठीक है, आप एक बार ये भी देख लेना। ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी एंड टूरिज्म आपका यूनिट 10 में है। टूरिस्ट स्पोर्ट भी आपको मिल जाएगा। कल्चरल ड्रिफ्ट देखो यहाँ पे भी कल्चरल ड्रिफ्ट है, आपका शॉर्ट नोट में भी क्वेश्चन में है, ठीक है। कोमोडिफिकेशन आपका ये है ना, कोमोडिफिकेशन ऑफ हेरिटेज साइट, ये आपका यूनिट 5 में है। फिर लोकल इन्वायरमेंट क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपका यूनिट 9 में। उसके बाद द होस्ट एंड द गेस्ट, ठीक है, ये आपका यूनिट 3 में मिलेगा। फूड एज हेरिटेज आपको यूनिट 8 में मिलेगा। टूरिज्म एंड ग्लोबलाइजेशन यूनिट 6। एंड आपका देखो कल्चरल हेरिटेज है ना, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज आपको मिलेगा यूनिट 8। और पिलग्रिमेज आपको मिलेगा यूनिट 2, पिलग्रिमेज जो भी है, ठीक है। वर्ल्ड हेरिटेज साइज आपको हेरिटेज वाला है ना, उसी में मिल जाएगा ये। की सिंबल्स क्या होते हैं आपको, नेशनल हेरिटेज भी आपको हेरिटेज वाले में मिल जाएगा। टूरिस्ट स्पोर्ट आपका यूनिट 3 में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस थे, ये आपके पूरे 20 हैं ये शॉर्ट नोट, इसको आप अच्छे से कर लेना। जितने भी क्वेश्चन है बस इसको स्किप नहीं करना, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपका एग्जाम है कल इसका, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करके कल जाना है, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चंस आपको करने, एक भी स्किप नहीं करना है। यूनिट वाइज सब मेंशन किया हुआ है, आपको ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसलिए प्रिपरेशन करते रहिए और अच्छे एग्ज़ाम करके आइए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जो भी कोड है आप मुझे मेंशन करते हो, मैं लाती हूँ, ठीक है। ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं ना लेके आऊँ, तो आप अपने अगर डेट के साथ मेंशन करोगे तो ईजी रहेगा, ठीक है, सबके लिए ईजी रहेगा, सबके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।